जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा हो। जिस पास बैठिया जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा हो। किते रब्बिया दे नो आलमुली दादा कहना किते रब्बिया
इस पवित्र दिन पवित्र समय श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी की वाणी हम गा रहे हैं। सामने वो मूर्ति ले आओ, माछीवाड़ा में जहां पे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ईंट का सराहना रख के लेटे पड़े हैं। दुख है उनके अंदर में, दिल में, हृदय में चोट लगी हुई है। ऐसी चोट लगी है जो अब वो देखते संसार में कुछ भी, जैसे सबकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, ऐसा उनको प्रतीत हुआ और पुकारने लगे प्रभु के दर पे, पुकारने लगे, है कोई मेरा मित्र, है कोई संसार में ऐसा मेरा साथी सज्जन जो मेरे परमात्मा मित्र को जाके मेरा संदेश दे। क्या है उनके अंदर, कौन सी चोट लगी हुई है आज इस समय जब एक मुख से शब्द उच्चारण कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर 9 गुरु, गुरु नानक से गुरु तेग बहादुर साहब तक, और मैं खुद जिसने एक नया पंथ मानो चलाया, एक वॉरियर्स का पंथ चलाया, वो कैसे निकले, उन्होंने क्या किया है। जिस कार्य के लिए इंसान आया इस संसार में वो तो कर ही नहीं रहे हैं, सोए पड़े हैं। अमृत वेले जब गुरु बैठे हैं, उठ फरीदा उज्जू साज सुबह निवाज गुजार, ये सोए पड़े हैं। अब ऐसी पुकार परमात्मा के दर पे भेज रहे हैं वो, तो हृदय से कुछ ऐसे वचन निकल रहे हैं उनके जो हम सबको मानो, सबको पीछे खींच रहे हैं।
क्योंकि हमने गुरु की वाणी का अध्ययन किया ही नहीं है, हमने वाणी को समझा ही नहीं है कि किस लिए गुरु ने ये वाणी उच्चारण किया। हमने समझा कि एक ग्रंथ है जिसका खाली पाठ करना है, जिसके आगे खाली मत्था टेकना है, पढ़ने के लिए है। प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना एक एक वचन, माफ करना, वो किसी के बस का नहीं है। तब मुख से क्या निकलता है? श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के तुझ बिन रोग जो कहते थे गुरु आपके सवाए हम रह नहीं पाएंगे, आज रजाइयां ओढ़ के अमृत वेले सोए पड़े हैं, रोगी हैं। ध्यान देना, गुरु के हृदय से जब ये वाणी निकली है, ये हम सबके लिए है, हमारे लिए है। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़। अगर परमात्मा याद नहीं है, अमृत वेले हम सोए पड़े हैं, तो कहते हैं हे इंसान तू रोगी है। रजाइयां ओढ़ के सोया पड़ा है, जहां गुरु का हुक्म है उठ फरीदा उज़्ज़ू साज, सुबह नवाज गुजार, नवाजिश है बंदगी। अमृत वेले उठ के बंदगी में समा गुजार, हम रजाइयां डाल के सोए पड़े हैं। तो फिर गुरु के अंदर से क्या कुछ निकला, क्या वचन निकले? रोगी है ये इंसान, जो तुझे अमृत विसार के रजाइयां ओढ़ के सोए पड़े है। नाग निवास सामने रहना, ये नाग ये माया के बीच में इनका निवास है, सांपों के बीच में, यानी माया के बीच में। एक काम क्रोध लोभ अहंकार ये माया के जो रूप है, उसके बीच में इनका वासा है। परमात्मा को कह रहे हैं, जहां गुरु ने कहा गुरु सिख
सिखा मन हर प्रीत है। ये भी गुरु की वाणी है आशादीवार के अंदर कि हे परमात्मा मेरे सिखों के अंदर प्रीत है। किसके लिए? हर नाम हर तेरी, हरि तेरे नाम की और तेरे लिए उनके अंदर प्यार है। बड़े गुरुओं ने कहा और गुरु गोविंद सिंह साहब जी देखते हैं ये क्या है? ये तो रोगी हो चुके हैं, ये तो माया के बीच में इनका निवास है, कौन निकाले उनको बाहर? ये क्या करते हैं? इनकी रैश कैसी है? सुलसुलाई सुराई खंजर प्याला। इनके सामने सुराई और प्याला, समझते शराब पहले सुराई में रखते थे, बॉटल्स नहीं थी। कहते अब इनके भोजन में क्या है? सुराई और प्याला, प्याला जिसमें डाल के वो पीते हैं। तो क्या है? सूल, सूली, फांसी। कहते जो प्याला तेरे मुख पे आया तो सामने देख तुझे फांसी लग रही है धर्मराय की। खंजर प्याला, खंजर है कोई पीछे से आके वार करे, खंजर लगाए। जब सुराई आई तो एक मानना कि तू सूली पे चढ़ चुका, चढ़ना है तूने। और जब प्याला मुख पे रखा उस सुराई से भर के खंजर मानो तुझे कोई मार रहा है। और आगे जब आगे जाओगे, इस शरीर को त्याग के जब आगे जाओगे, बिंग कासाइया दासैना, कासाइया धर्मराय इधर कहते जैसे बकरे को, अगर आप जानते हैं
जब बकरे को काटते हैं तो कासाई क्या करता है, पहले उसको मरोटा देता है मुंह के, हाँ ऐसे मरोटा देता है, फिर काटता है। बिंग, इसको बिंग कहते हैं, गुरु ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ध्यान देना, खास करके जो खाने पीने वाले हैं उनके लिए ये वाणी है आज के दिन। सूल सुराई खंजर प्याला बिंगु का साया दा रहना। जब ऐसी रहनी है इनकी तो गुरु कहते हैं ये समझना, ये नागों के बीच में, सांपों के बीच में, माया के बीच में इनका रहना है। इसलिए रजाइयां ओढ़ के तुझे भूल कर, तुझे विसार के, अपनी जिंदगी से निकाल के रजाइयां ओढ़ के सोए पड़े आए, नॉट रियलाइजिंग कि आज नहीं तो कल सो दिन आवन लागा। वो मौत का दिन सामने आ रहा है, हम भूल गए हैं जो सच है। और हम सुनते भी हैं, अचानक कानों में आवाज आती है, आज हो गया, कल हो गया, फिर भी समझ नहीं आती हमको कि आज नहीं तो कल मेरी भी बारी आनी है। Why can't we realize that? क्योंकि उसके घर में दुख हुआ है, कोई बात नहीं, उनके घर में हुआ है ना, चलो मार्के पे चले जाएंगे, 12वें दिन चले जाएंगे, भाई तेरा भी मार्का होना है, डोंट फॉरगेट। उस दिन क्या करेंगे? काल आहेरी फिर बधिक ज्यों, शिकारी की तरह काल तेरे सर पे मंडरा रहा है, और जब उसने तेरे प्राण निकाल लिए तब क्या करोगे? कहो, गुरु सवाल पूछे, कहो कबंद कीजिए, क्या करोगे उस समय? कौन तेरी रक्षा करेगा? करनो उन्दो सुना कियो, जब समा था तेरे पास, जब बचपन और जवानी थी तेरे आगे, तूने कुछ किया ही नहीं, अब क्यों रोवत अंध हे अंधे, अब रोकर क्या मिलता है तुझे? अब तो समा बीत गया। सूल सुराई खंजर प्याला बिंगु का साइया दा सहना। सूल सुराई खंजर
गए पट के। जब जम आएगा तेरे बालों से पकड़ के खींच के ले जाएगा, दिन उस दिन कछुत बस आएगा, उस दिन तेरा बस चलेगा ही नहीं। उस समय हम सोचेंगे क्या हुआ, उस समय विचार आएगा कि मैंने मानिश देही कैसे हाथ से गवा दी। जिस मानिश देही को सिमरे देव, और करना क्या था उस मानिश देही में, सो देही भज हरि की सेव। हरि की सेवा तो मैंने की नहीं, कुटुंब परिवार की मैं सारी उम्र सेवा करता रहा। तो तैयारी करो, जो जब आए केस गए पट के। देखो उसकी वाणी क्या खतरनाक वाणी है, और ये सच है, ध्यान रखना। आगे जात न जोर है, अगर मैं मेरी हस्ती, गुरु कहते हैं कोई फायदा नहीं है इसका। आगे जात न जोर है, आगे जीव न, तेरे जीव को निभना पड़ेगा। आज हम नहीं निभ पाते, जो सच है, सत्य के आगे भी नहीं। आपने देखे जब मत्था टेकते हैं और पैरों तक भी हाथ नहीं जाता है, इधर तक टच करके खुश हो जाते हैं, हमने मत्था टेक लिया, है ना। क्यों ऐसी हालत हमारी हुई है? क्योंकि हम समझते ही नहीं वाणी को। चरणों की धूल तुझे घोड़े पे नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। लेकिन एक हमने मर्यादा, कहते हैं मर्यादा है, मत्था टेकना चाहिए। जो आगे गुरु कहता है वो माने ना माने, मर्यादा है, मत्था टेकना चाहिए, बस उसमें हम खुश हो जाते हैं कि हमने मत्था टेक लिया, गुरु मेरी रक्षा करेगा। अच्छा किया ना, से तो अच्छा है, लेकिन करें क्या? फिर क्या कहते हैं, ये ने ऐसे कहा, घर वालों ने कहा, क्या जरूरत है जाने की। आज मैं नाम नहीं लूंगा, किसी से बात हो रही थी, आगे 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 पीछे। आज क्या सुनाई दिया? मेरे कानों में एक आवाज आई, वर्क इज वर्शिप। ध्यान देना, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, इस तुक में कोई शक नहीं है। वर्क इज वर्शिप। मैंने कौन सा वर्क? घर का काम, रसोई का काम, घर की देखभाल, वर्क है ना। वर्क इज वर्शिप। मैंने एकदम जवाब दिया, तो इधर तुम क्या करते हो? वर्क करते हो ना। नाउ कंपेयर टू वर्क, ABOB, व्हिच इज बेटर? तेरे लिए कौन सा अच्छा है? घर वाले तो कहेंगे वर्क इज वर्शिप, यहाँ बैठ के हाँ, या फुलके बनाओ, या झाड़ू लगाओ, या बच्चों की सेवा करो, घर के लिए तो वही है। अगर मैंने उनको जवाब क्या दिया, इफ वर्क इज वर्शिप, तो गुरु नानक को पता नहीं था क्या जब घर का त्याग करके निकले? मीरा को पता नहीं था क्या? एक एक गुरु की साखी पढ़ो, उन्होंने भी माना है कर्म करनी है, हाथ से कर्म करनी है, लेकिन कौन से कर्म करने हैं वो हम भूल जाते हैं। हम ज्ञान देते हैं एक दूसरे को, वर्क इज वर्शिप, पूजा है वर्क, कोई शक नहीं है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कर्म करने हैं तुझे, हाथ पैर मिले कर्म करने के लिए, लेकिन कौन से कर्म करने हैं वो हम भूल गए। हमने एक तुक को पकड़ लिया। तो फिर गुरु की वाणी हमको सुननी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, भैया तो रियलाइज आगे मेरी क्या हालत होनी है। जब गुरु कहते हैं सूल सुराई खंजर प्याला, बिंग का साइया दा सहना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जब मरोटा पड़ेगा मेरे गल गर्दन में, मेरी क्या हालत होगी। तो क्या करूं गुरु? तो फिर हमने क्या करना है? यार
यार परमात्मा अगर तू मेरे साथ है तो सत्तर है, जमीन भी मेरे लिए अच्छी है। जमीन पे मैं सोया पड़ा हूं, अच्छा है। और माछीमारा ने जमीन पे ही सोए पड़े हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी। लेकिन साथ कौन है, किसके साथ बात कर रहे हैं? यार मेरा परमात्मा उनके साथ है। कहते यार ने दा सानू सत्तर चंगा। अगर परमात्मा तेरे साथ है तो कुछ भी नहीं तुझे चाहिए। एक जमीन का टुकड़ा काफी है हे इंसान, क्योंकि महल मारियां देख के इंसान भूल गया है। कोठे मंडप मारियां लाए बैठे कर पासारियां, चीज करन मन भाव दे। उन कोठे और मारियों के बीच में रह के चीज करन मन भाव दे। कर्म कौन से कर रहे जो मेरे मन को पसंद है? हर बुझन नहीं, हरि की बुझ नहीं आती इंसान को। कोठे मंडप मारियों के बीच में रहकर हम हरि को भूल गए। इसलिए गुरु कहते हैं यार रिदा सानू सत्थर चंगा। और क्या यार नहीं है, परमात्मा मेरे साथ नहीं है, कहते भट्ट खेरे रहना। ऐसे समझो परमात्मा तेरे साथ नहीं तो जैसे भट्टी के अंदर तुम रह पड़े हो। भट्टी आप समझती है ना, फर्नेस। और आजकल तो कॉमन है इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, दैट इज भट्टी। जब 1000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, कहते हैं उस जगह पे तुम रह पड़े हो। अगर परमात्मा तेरे हृदय के अंदर नहीं है, तेरे साथ नहीं है तो। लेकिन ठीक है, क्या करें, हमारी जवानी है। हाँ, हमारी जवानी है। कहते रंग तो मान ले दुनिया का, बुढ़ापा आएगा देखा जाएगा। भाई कुछ भी नहीं देखा जाएगा, याद रखना, कुछ भी नहीं देखा जाएगा तेरे से। गुरु ने कह दिया 60 का बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन। क्या देखोगे उस समय? जब लोग कहेंगे ये मतहीन है, इसकी मत खराब हो चुकी है, तब वो वृद्ध अवस्था है। जब नैनो नीर बहे तब खीना भय किस दुदवानी, रूडा कंठ शब्द नहीं उच्चर है। गुरु कहते अब क्या करे प्राणी, तब क्या करोगे? तब विचार आएगा मैंने ये क्या किया। उस दिन के लिए न रुकना, न रुकना बिल्कुल भी। क्योंकि जब सामने काल दिखाई देगा तो पछताएंगे कि मैंने क्या किया। इतनी मेरी सुंदर देही मैंने किसमें गवा दी, किसकी सेवा करके, क्या कुछ करना था। इसलिए क्या कहते हैं, भारत निवासियों
और इनडायरेक्टली हमको बता जाते हैं राह कौन सी है जिसमें तूने एक साथ चलना है। परमात्मा ने तो तेरे सामने दो रास्ते रख दिए, संयोग वियोग द्वैका, दो रास्ते हैं। और कौन हमें समझाए कि कौन सा रास्ता हमने पकड़ना है। ऐसे महापुरुष जब आते संसार के अंदर, जब हमें बताते हैं कि यार जब गुरु के मुख से सुनती है तो एकदम विचारत है
जब हमें राह दिखाती हैं तो देखो उस महापुरुष के बच्चे, माता, पिता सभी के लिए आशीष निकलती है अंदर से। कौन माता गुजरी समान अमिया, कौन सी अम्मी यानी माता ऐसी है, माता गुजरी जैसी, जिनके घर बेटा बलवान जमिया, जिनके घर में ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। देखो हिस्ट्री पढ़ के देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी की साखी पढ़ के देखो, पिता की कुर्बानी। जब छोटे हैं गुरु गोविंद सिंह साहब जी, गोविंद राय नाम है, जब 8, 9, 10 बरस के हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे हैं सामने, बेटा पास में है। कश्मीरी पंडित आते हैं गुरु के पास से, गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास, और कहते हैं कि एक कन्वर्शन शुरू हो गया है, सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने चाहते हैं। विचार क्या है कि ऐसा कोई महापुरुष चाहिए जो अपनी कुर्बानी दे। जब एक सवाल सामने आया गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने, तो गोविंद राय जो अभी 9 साल के या 10 साल के हैं, खड़े हो गए उठ के, ऐसा महापुरुष, हे मेरे पिता, तेरे से अधिक कौन हो सकता है। ध्यान दो, पुत्र पिता की कुर्बानी देने को तैयार है। हम तो अपनी कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी, ना 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 ना, और आराम कर रहे हैं। भाई बच्चों को ले आओ मंदिर में आके सेवा, ना ना, सारा दिन काम कर देना, अब एतवार का दिन है, उनको रेस्ट है। ये है ना हमारी सबकी हालत। बच्चे आराम कर रहे हैं, जहां गुरु कहते हैं तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओ डर, हम कहते हैं वो आराम कर रही है। और ये भी छोटा बच्चा 8, 9, 10 साल का पिता को कहते हैं कि हे पिता, तेरे से बड़ा संत कौन है, यानी आप दो न कुर्बानी अपनी, पिता की कुर्बानी। फिर 4 साहबजादे, 4 ही पुत्र हैं, बड़े 2 को भेज दिया चिमकौर के युद्ध में, जाओ कुर्बानी दो, अपने सिखों के लिए कुर्बानी दो, अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दो। और उधर से जब मैसेज मिला कि दोनों शहीद हो गए, आपके दोनों पुत्र शहीद हो गए, गुरु ने कहा आपने एक कैसे कह दिया, खाली मेरे 2 पुत्र ए है और 2 छोटे, ये सारा संसार मेरा पुत्र है। ये है पिता की दृष्टि। ध्यान देना, हम फर्क देखते हैं बच्चों में, अपने घर में ही, हाँ, बच्चों में हम फर्क देखते हैं। मेरे भाई के बच्चे वो मेरे बच्चे नहीं है। गुरु गोविंद सिंह साहब जी क्या कह रहे हैं कि मेरे खाली 2 पुत्र थोड़ी हैं जिन्होंने शहीदी दिया, औरों ने भी, कईयों ने शहीदी दी, वो भी तो मेरे पुत्र है। चलो ठीक है, वो भी कुर्बानी पिता की, 2 बड़े पुत्रों की, अब 2 छोटे साहबजादे, उनको भी पता चला कि दीवार के अंदर जुदाए गए हैं। और जब ये शब्द उच्चारण किया मित्र प्यारे नो, तब हम जैसे लोगों ने उनको लिख के दिया, आज से आप हमारे गुरु नहीं है, हम आपके सिख नहीं है। भूल गए अपने गुरु को, उनकी कुर्बानियां हम सब भूल गए हैं।
हम लगे हुए अपने संसार के कर्तव्य के अंदर भूल बैठे हैं परमात्मा को, जो बार बार हमें याद दिलाते हैं। तुझ बिन रोग तो न्यायमणि के श्लोक के बीच में दो श्लोक खास है। कईयों का विचार है, परमात्मा जाने ठीक या नहीं, कि बल चित क्यों बंधन पड़े। कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय मैसेज भेजा है अपने पिता को, एक दूत का, बल चित क्यों बंधन पड़े, कछु न होत उपाय। और कहते गुरु ने क्या जवाब दिया पिता ने, बल होआ बंधन छुटे। हे मेरे पुत्र, इधर आत्मिक बल चाहिए, सब तेरे बंधन टूट जाएंगे। ये जो हम बंधनों के अंदर बंधे पड़े हैं ना, अपने आप को हमने बांध लिया है, गुरु के चरणों में बैठ के आत्मिक बल मांगो उससे। सवेरे उठ के प्रार्थना क्या करो, गुरु मुझे शक्ति दे, परमात्मा मेरी आत्मिक शक्ति जगा, तो मैं नाम का जाप कर सकूं। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बल छुट क्यों नहीं, बल होआ बंधन छुटे। जब बल आएगा तेरे अंदर, सब बंधन ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। सब कुछ हो तो पाए, उधर का कछु न हो तो पाए, एक कहते सब कुछ हो तो पाए, सभी उपाय तेरे सामने है। ऐसे महापुरुष संसार के अंदर जब आते हैं, हम उनकी वाणी के द्वारा क्यों नहीं लाभ ले पाते हैं? हम विसार के कैसे बैठे हैं ऐसे महापुरुषों को? वाणी हमसे पढ़ी नहीं जाती, वाणी हमसे समझी नहीं जाती, वाणी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो घर वाले तो आपने सुना, वर्क इज वर्शिप। घर वाले तो कहेंगे बैठ, कहां जाना है, इधर ही जो कुछ है घर में ही मिलेगा। फिर वाणी कोट करेंगे, घर बैठे गुरु दे आइए। नो डाउट गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, आगे पीछे भी तो पढ़ो उस शब्द को, घर बैठे गुरु दे आइए। कौन सा तेरा ध्यान लगता है घर में जब सवेरे पाठ करते हो? कोई दरवाजे पे आ जाए तो ध्यान तो तेरा दरवाजे में है, कौन सा पाठ किया तुमने? तो निकलना है। आज हमें गुरु सलाह दे रहे हैं, निकलो बाहर इस जंजाल से, बल होआ बंधन छुटे, सब तेरे बंधन छूट जाएंगे। इंसान खाली विश्वास परमात्मा में। ऐसे गुरु कहते, कौन माता गुजरी, कौन माता, कितनी बदभागिन है वो माता जिंदे घर बेटा बलवान जमिया। ऐसा बलवान पुत्र जिसने पैदा किया है। कौन आया पटने दे विच, आज जी मुखों ते नूर दा इलाही। मुख के ऊपर, मुख में इलाही नूर है जिसके, उसकी माता कौन है?
वो माता को धन्यवाद है। धन धन तू माता देवकी, जय घर रमैया कमलापति, या कमलापति जिसके घर में आया, धन्यवाद है हे माता। धन्यवाद है तो धन्यवाद के योग्य है। इधर भी वही बात कर रहे हैं, कौन माता गुजरी समान अमिया, कौन है उसके जैसे। जय घर रमैया कमलापति, धन धन तू माता देवकी, जय घर रमैया कमलापति। जिसके घर में परमात्मा खुद आया तो धन्यवाद के योग्य है माता। हम किसको धन्यवाद देती हैं? हाँ? हम जाके किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ और बड़े बदभागी हो, किसी को अगर लॉटरी खुल गई और बड़े बदभागी हो, कहते हैं ना। हमारी मत देखो और गुरु की वाणी क्या कहती है। और धन्यवाद किसको दे रहे हैं? और धन्यवाद दे रहे, धन सुदेश जहां तू जमिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे। हे मेरे सज्जन, या तू रहता है वो धन्यवाद की योग्य है जगह। साधरती भई हरियावली, उनकी वाणी पढ़ो तो सही है, पता चले संत की कितनी उपमा है और हम उस संत को भूल बैठे हैं। हमारे बच्चों को हमने संत समझ लिया। दिन राती गुरु कहते, दिन राती आराधो प्यारे, निमग्न कीजिए दिला। गुरु हम भी तो वही कर रहे हैं, खाली मेरी आराधना दूसरी तरफ है। कर वो ही रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कीर्तन का समय साथ है, कोई बात नहीं, 7:45 8 बजे हम आ जाएंगे। तो फिर हमको सुनना पड़ेगा। सुलसुराए